स्वामी विवेकानंद साहित्य पहले खंड का दूसरा पाठ, जिसका नाम है हिंदू धर्म पर निबंध, जो मैं प्रवेशी आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। धर्म महासभा में 19 सितंबर 1893 को पठित। प्रागैतिहासिक युग से चले आने वाले केवल 3 ही धर्म आज संसार में विद्यमान है: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। उनके अनेकानेक प्रचंड आघात सहने पड़े हैं, किंतु फिर भी जीवित बने रहकर वे सभी अपने आंतरिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पर जहाँ हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं करता या कर सका, वरन अपनी सर्वजीनी दुहिता ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म को गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं। वहाँ भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ हो और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिला सा दिया, किंतु भयंकर भूकंप से समय समुद्र तट के जल के समान वह कुछ समय पश्चात 1000 गुना बलशाली होकर सर्वग्रासी अल्पवान के रूप में पुनः लौटने के लिए पीछे हट गया। और जब यह सारा कोलाहल शांत हो गया, तब इन समस्त धर्म संप्रदायों को उनकी धर्म माता यानी हिंदू धर्म की विराट काया ने चूस लिया, आत्मसात कर लिया और अपने में पचा डाला। वेदांत दर्शन की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचार एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाएं तक और बौद्ध के अद्वैतवाद तथा जैनों की निरीश्वरवाद, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सामान्य बिंदु है जहाँ पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्याएं केंद्रस्थ होती हैं। वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर ये प्रचंड विरोधाभास आश्रित है। इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब प्रयत्न करूँगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है, श्रोतियों का संभव है। यह बात हास्यास्पद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक है यह पुस्तक है ही नहीं। वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगने के पूर्व से ही अपना काम करता चला गया और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो वह नियम अपना काम करता ही रहेगा। ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत का शासन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और जीव आत्मा का आत्माओं की परम पिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंध है, वे उनके आविष्कार की पूर्व भी थे और हम यदि उन्हें भूल भी जाएं तो भी बने रहेंगे। इन नियमों या सत्यों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं और हम उनको पूर्ण तत्व तक पहुंची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं। श्रोतियों का यह
बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन महानत ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये नियम के रूप में अनंत भले ही हों, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का न आदि है न अनंत। विज्ञान में हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की सारी ऊर्जा समष्टि का परिमाण सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जबकि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय यह संपूर्ण व्यक्त ऊर्जा कहाँ थी? कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अव्यक्त रूप में निहित थी। तब तो ईश्वर कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त है। इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता है और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्य भावी है, जिसमें हम विनाश कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर की ही मृत्यु हो जाएगी, जो अनर्गल है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब वह सृष्टि नहीं थे। मैं एक उपमा दूं। रतृष्टा और सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं, जिनका ना आदि है और ना अनंत, और जो समांतर चलती है। ईश्वर नित्य क्रियाशील विधाता है, जिसकी शक्ति से प्रलय प्रयोधि में से नित्यश एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता यूथा पूर्वमक क्ल्यंपतः, अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है। इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन करता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आंखें बंद करके यदि मैं अपने अस्तित्व में मैं को समझने का प्रयत्न करूँ, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? इस भाव का कि मैं शरीर हूँ। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संघात के सिवा और कुछ नहीं हूँ? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्वान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी मैं विद्वान रहूँगा। मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का संघात, और इस संघात का भविष्य में विघटन अवश्य भावी है। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती हैं। दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, किसी के हाथ या पाँव नहीं होते, तो कोई मूर्ख होते हैं और येन केन प्रकारेण अपने दुखमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किए हों, तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? ईश्वर ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो वर्तमान जीवन में दुखी है वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। न्यायी और दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत वैश्वमय की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवल सर्वशक्तिमान पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है। अतएव इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए जिनके फलस्वरूप मनुष्य इन जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है, और ये कारण है उनके ही
पूर्वानुनिष्ठित कर्म। क्या मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती? यह जड़ और चैतन्य सत्ता की दो समांतर रेखाएं हैं। यदि जड़ और जड़ के समस्त रूपांतर ही है जो कुछ यहाँ है उसके कारण सिद्ध हो सकते, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही ना रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है, और यदि कोई दार्शनिक अद्वैतवाद अनिवार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तर्क संगत है और भौतिक रूप से अद्वैतवाद से किसी भी प्रकार कम वांछनीय नहीं है। परंतु यहाँ इन दोनों की आवश्यकता नहीं। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता से प्राप्त करता है, किंतु ऐसी प्रवृत्तियां का अर्थ केवल शारीरिक रूपाकृति नहीं है जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है। आत्मा की कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति अतीत के कर्मों से होती है। अनंत स्थल से ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा तथा सांत्वना की वाणी निकली और उसने एक वैदिक ऋषि को अंत स्फूर्ति प्रदान की और उसे संसार के सामने खड़े होकर तूर्य स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की, हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धामवासी देवगण तुम भी सुनो। मैंने उन अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार को और माया के परे हैं। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो, दूसरा कोई पथ नहीं है। अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह। बंधुओं, इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको संबोधित करूं। आप इसकी आज्ञा मुझे दें। निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना स्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मृत्यु भूमि पर देवता हैं, आप भला पापी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे, हे सिंहों, आए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दे कि आप भेड़ हैं। आप है आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय और नित्य। आप जड़ नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। जड़ तो आपका दास है, ना कि आप है दास जड़ के। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि व्यापार कतिपय निर्मम विद्वानों का संघात है, और ना यह कि वह कार्य कारण की अनंता कारा है, वरन यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वत्र है, शुद्ध निराकार, सर्वशक्तिमान है, पर उसकी पूर्ण दया है तुम सब पर। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परमास्पद सखा है। तू ही सभी शक्तियों का मूल है, हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है। तू मुझे इस जीवन के श्रुत भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने नहीं गाया, हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम के द्वारा। ऐहिक तथा पारत्रिक समस्त
प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें प्रेम के संबंध इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब देखिए कि श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्णावतार मानते हैं, इस प्रेम के सिद्धांत का पूर्व विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पद्यपत्र की तरह रहना चाहिए। पद्यपत्र जैसे पानी में रहकर भी उसे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और उसके हाथ कर्म करने में लगे रहें। इहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। और उसके निकट यही प्रार्थना करनी उचित है कि हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना संतति चाहिए, ना विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर मैं, हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। कृष्ण के एक शिष्य उस समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया था और उन्होंने अपनी सामग्री के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। वहां एक दिन सामग्री ने उनसे प्रश्न किया, मनुष्य में सर्वोपरि पुण्यवान होते हैं और पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूँ। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूँ और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। वह अखिल सौंदर्य, समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता। मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। वेद कहते हैं कि आत्मा दिव्य स्वरूप है। वह केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाधीनता और पूर्णता के बंधनों से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा। और यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और यह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है? वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब वह कार्य कारण से भयावह नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। यही उसका अत्यंत मार्मिक भाव है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता। यदि इन साधारण इंद्रिय संवेद विषयों के परे और भी कोई सत्ताएं हैं, वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़ वस्तु नहीं है, यदि कोई दयायाम सर्वव्यापी विश्वात्मा है, तो वह उसका साक्षात्कार करेगा। वह उसे अवश्य देखेगा और मात्र उसी से उसकी समस्त शंकाएं दूर होगी। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है। मैंने आत्मा का दर्शन किया,
मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पूर्ण तत्व की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म की भिन्न भिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष और प्रयत्न में निहित नहीं है, वरन वह साक्षात्कार है। वह केवल विश्वास कर लेना नहीं है, वह होना और बनना है। इस प्रकार हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाता, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना, और ईश्वर को इसी प्रकार प्राप्त करना, उसके दर्शन कर लेना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है? तब वह असीम परमानंद का जीवन व्यतीत करता है। जिस एकमात्र वस्तु में मनुष्य को सुख पाना चाहिए, उसे अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपयोग करता है और ईश्वर के साथ भी परमानंद का आस्वादन करता है। यहाँ तक सभी हिंदू एक मत हैं। भारत के विविध संप्रदायों का यह सामान्य धर्म है, परंतु पूर्ण निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष 2 या 3 नहीं हो सकता। उसमें कोई गुण नहीं हो सकता, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। अतः जब आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है और वह ईश्वर को केवल अपने ही स्वरूप की पूर्णता, सहायता और सत्ता के रूप में परम सत्य, परम चित्त, परमानंद के रूप में प्रत्यक्ष करती है। इसी साक्षात्कार के नियम में हम बारंबार पढ़ा करते हैं कि इनमें से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। जिन्हें चोट भी नहीं लगती वह ही चोट के दाग की ओर हंसी की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि एक ऐसी शुद्ध शरीर की चेतना से इंसान आनंद होता है तो 2 शरीरों की चेतना का आनंद अधिक होना चाहिए, और उसी तरह त्रिमशः अनेक शरीरों की चेतना के साथ आनंद की मात्रा भी अधिघातक बढ़ती चाहिए, और विश्व चेतना का बोध होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अतः उस असीम विश्व व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस कारास्वरूप दुखमय शुद्ध व्यक्तित्व का अंत होना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप से एक हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथ में मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगा तभी अज्ञान का अंत हो सकता है, और वह अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है। विज्ञान ने मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व ब्रह्म मात्र है। वास्तव में मेरा यही शरीर अविच्छिन्न जड़ सागर में एक शूद्र सदा परिवर्तित होता रहने वाला पिंड है, और मेरे दूसरे पक्ष आत्मा के संबंध में अद्वैत ही अनिवार्य निष्कर्ष है। विज्ञान एक तत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है। जो कि कोई विज्ञान पूर्ण एकता पहुंच जाएगा त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उदाहरणार्थ रसायन शास्त्र यदि एक बार उस एक मूल तत्व का पता लगा ले जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ सकेगा। भौतिकी जब उस एक मूल शक्ति का पता लगा लेगी, अन्य शक्तियाँ जिसकी अभिव्यक्ति हैं, तब वह वहीं रुक जाएगी। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा, जो इस मृत्यु के इस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है,
जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतिमान अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्षण है। समग्र विज्ञान अंततः इसी निष्कर्ष पर अनिवार्य पहुंचेंगे। आज विज्ञान का शब्द अभिव्यक्ति है, सृष्टि नहीं। और हिंदुओं को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि जिसको वह अपनी अंतस्थल में इन युगों से महत्व देता रहा है, अब उसी की शिक्षा अधिक सशक्त भाषा में विज्ञान के न्यूनतम निष्कर्षों के अतिरिक्त प्रकाश में दी जा रही है। अब हम दर्शन की अभिप्साओं से उतरकर ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। यहाँ में प्रारंभ है। मैं ही आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकक्षरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व आदि ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकक्षरवाद नहीं है और न एक देववाद से ही इस स्थिति की व्याख्या हो सकती है। गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों न दे दिया जाए, पर जब वह सुगंधी तो वैसी ही मधुर देता रहेगा। नाम ही व्याख्या नहीं होती। बचपन से एक बात मुझे याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्य की भीड़ जमा करके धर्मोपदेश कर रहा था। बहुत तेरी मज़ेदार बातों के साथ पादरी यह भी कह गया, अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वह मेरा क्या कर सकती है। एक श्रोता ने चट चुभता सा जवाब दे डाला, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वह मेरा क्या कर सकता है। पादरी बोला, मरने के बाद वह तुम्हें सजा देगा। हिंदू भी तन कर बोल उठा, तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें दंड देगी। वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूर्ति पूजक कहे जाने वाले लोगों में मैं एक ऐसे मनुष्य को पाता हूँ जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम अपना सानी नहीं रहते, तब मैं रुक जाता हूँ और अपने से ही यह पूछता हूँ, क्या पाप से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर धर्मांधता तो उससे भी बढ़कर है। ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है, क्रूस क्यों पवित्र है, प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों किया जाता है। कैथोलिक ईसाइयों की गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती हैं। मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना। साचार्य के नियमानुसार भौतिक मूर्ति में मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन हो जाता है, अथवा मन में भाव विशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति विशेष का आविर्भाव होता है। इसलिए तो हिंदू आराधना के समय ब्राह्मण प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बतलाएगा कि वह ब्राह्मण प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्र के से स्थिर रहने में सहायता देता है। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना आप जानते हैं कि वह मूर्ति न तो ईश्वर है और न सर्वव्यापी है। और सच पूछिए तो दुनिया की लोग सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं।
वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? यदि नहीं, तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही कल्पना करने के सिवा हम और क्या करते हैं? अपनी मानसिक संरचना के नियम अनुसार हमें किसी प्रकार अपनी अनंतता की भावना को नील आकाश का अपार समुद्र की कल्पना से संबंध करना पड़ता है। उसी तरह हम पवित्रता के भाव अपने स्वभाव अनुसार गिरजाघर, मस्जिद, क्रूज से जोड़ लेते हैं। हिंदू लोग पवित्रता, नियतत्व, सर्वव्यापित्व आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न मूर्तियों और रूपों से जोड़ते हैं। अनंतर यह है कि जहाँ अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर लें और अपनी मानव बंधुओं की भलाई करते रहें। वहाँ एक हिंदू की सारी धर्म भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के केंद्रभूत होती हैं। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके दिव्य बनाना है। मूर्तियाँ, मंदिर, गिरजाघर या ग्रंथ तो धर्म जीवन की बाल्य व्यवस्था, पर उसे उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी चाहिए। मनुष्य को कहीं रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि ब्राह्मण पूजा या मूर्ति पूजा सबसे नीचे की अवस्था है। आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है, और सबसे उच्च अवस्था तो वह है जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। देखिए, वही अनुरागी साधक जो पहले मूर्ति के समान प्रणत रहता था, अब क्या कह रहा है। सूर्य उसी परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्रमा या तरागण ही वह विद्युत प्रभा को भी परमेश्वर को अद्भुत भाषित नहीं कर सकती। तब इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या, ये सभी उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं। पर वह किसी मूर्ति की को गाली नहीं देता और न उसकी पूजा को पाप बताता है। वह तो उसे जीवन की एक आवश्यकता अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। बालक ही मनुष्य का जनक है, तो क्या किसी वृद्ध पुरुष का बचपन या युवावस्था का पाप या युवावस्था को पाप या बुरा कहना उचित होगा? यदि कोई मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को मूर्ति की सहज सहायता से अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा? और जब वह अवस्था के परे पहुंच गया है, तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा को भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। हिंदू की दृष्टि में मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर नहीं जा रहा, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी से सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदू के मतानुसार निम्नतम जुड़ पूजावाद से लेकर सर्वोच्च ब्रह्मवाद तक जितने धर्म हैं, वे सभी अपने अपने जन्म तथा स्वाचार की अवस्था द्वारा निर्धारित होकर उस असीम के ज्ञान तक उपलब्ध के नियमित मानवात्मा के विविध प्रयत्न करते हैं, और यह प्रत्येक प्रयत्न उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता है। प्रत्येक जीव उस युवा गरुड़ पक्षी के समान है जो धीरे धीरे ऊंचा उड़ता हुआ तथा अधिघातिक शक्ति संप्रदान करता हुआ अंत में उस भावसार सूर्य तक पहुंच जाता है। अनेकता में एकता प्रकृति का विज्ञान है और हिंदुओं ने इसे स्वीकार किया है। अनेक प्रत्येक धर्म में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वह समाज के सामने केवल एक कोट रख देता है जो जैक, जॉन और हेनरी सभी को ठीक होना चाहिए। यदि वह जॉन या हेनरी के शरीर में ठीक नहीं आता, तो उसे अपना तन ढकने के लिए बिना कोट के ही रहना होगा। हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार चिंतन या वर्णन केवल सापेक्ष के सहारे ही हो सकता है, और
मूर्तियाँ, क्रूस या निवेदित चंद्र केवल विभिन्न प्रतीक हैं। वे मानो बहुत सी खूंटियाँ हैं जिनमें धार्मिक भावनाएं लटकाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन प्रतीकों की आवश्यकता हर एक के लिए हो, किंतु जिनको अपने लिए इन प्रतीकों की सहायता की आवश्यकता नहीं, उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि वे गलत हैं। हिंदू धर्म में वे अनिवार्य नहीं है। एक बात आपको अवश्य बतला दूं, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जगन्य बात नहीं है। वह व्याभिचार की जननी नहीं है, वरन वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है। अवश्य हिंदू के बहुतेरे दोष हैं, उनके कुछ अपने अपवाद हैं, पर यह ध्यान रखिए कि उनके वे दोष अपने शरीर को ही उत्पीड़ित हैं। वे कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं काटने जाते। एक हिंदू धर्मांध भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, पर वह विधर्मियों को जलाने के लिए इंक्विजिशन की अग्नि कभी प्रज्वलित नहीं करेगा, और इस बात के लिए उसके धर्म को उससे अधिक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जितना डाइनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर मढ़ा जा सकता है। अतः हिंदुओं की दृष्टि में समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुष की विभिन्न अवस्थाएं एवं परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा है, प्रगति है। प्रत्येक धर्म जड़ भावपन मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है, और वही ईश्वर उन सब का प्रेरक है। तो फिर इतने परस्पर विरोध क्यों है? हिंदुओं का कहना है कि ये विरोध केवल आभासी है। उनकी उत्पत्ति सत्य के द्वारा भिन्न अवस्थाओं और प्रकृतियों के अनुरूप अपना समायोजन करते समय होती है। वहीं एक ज्योति भिन्न भिन्न रंग के कोच में से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। समायोजन के लिए इसी प्रकार की अल्प विविधता आवश्यक है, परंतु प्रत्येक के अनंतस्थल में उसी सत्य का राज्य है। ईश्वर ने अपने कृष्णावतार में हिंदुओं को यह उपदेश दिया है, प्रत्येक धर्म में मैं मोती की माला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूँ। जहाँ भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारणता शक्ति दिखाई दे, तो जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ है? सारे संसार को मेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शनार्थ में मुझे एक ऐसी उक्ति को दिखा दे जिसमें यह बताया गया हो कि केवल हिंदुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। व्यास करते हैं, हमारी जाति और संप्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्ण तत्व तक पहुँचे एक मनुष्य है। एक बात और, ईश्वर में ही अपने सभी भाव को केंद्रित करने वाला हिंदू अज्ञेयवादी बौद्ध धर्म और निष्वर्षरावादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रख सकता है? भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों की यही संक्षिप्त रूपरेखा है। हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजनाओं की कार्यविन्ति करने से असफल रहा हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह उस असीम ईश्वर से सदृश ही असीम होगा जिसका वह उपदेश देगा, जिसका सूर्य ही कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा, जो न तो ब्रह्मांड होगा, न बौद्ध, न ईसाई और न इस्लाम, वरन इन सब की समष्टि होगा, किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किंचित उन्नत, निम्नतम, घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण मानवता से इतना ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को
जिसके प्रति सारा समाज श्रद्धानाथ हो जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में संदेह करते हैं अपनी बहुओं के आलिंगन कर सके और उनमें सबको स्थान दे सकें। वह धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उसका पूर्ण बल और समर्थ मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में केंद्रित होगा। आप ऐसा ही धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे। सम्राट अशोक की परिषद बौद्ध परिषद थी। अकबर की परिषद अधिक उपयुक्त होती हुई भी केवल बैठक की ही गोष्ठी थी, किंतु पृथ्वी के कोने कोने में यह घोषणा करने का गौरव अमेरिका के लिए सुरक्षित था कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर है। वह जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का अरुमजद, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। नक्षत्र पूर्व गगन में उदित हुआ और कभी धुंधला और कभी देदीप्यमान होते धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते करते उस समस्त जगत की परिक्रमा कर डाली और अब फिर प्राची के क्षितिज में सहस्त्र गुनी अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है। हे स्वाधीनता की मातृभूमि कोलंबिया, तू धन्य है। यह तेरे ही सौभाग्य है कि तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपने हाथ कभी नहीं भिगोए। तूने अपने पड़ोसियों का सर्वस्व हरण कर सहज में ही धनी और संपन्न होने की चेष्टा नहीं की। अतएव सम्मान की ध्वजा फहराते हुए सभ्यता की अग्रणी होकर चलने का सौभाग्य तेरा ही था। इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट समाप्त होता है। आगे के पार्ट जानने के लिए बने रहिए भारत यूथ एंड योगी के साथ। धन्यवाद।